तो श्लोक है जिसका अर्थ है कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छित है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो ये अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि जिनसे हमको सारा राज्य भोग वो चीज चाहिए, वो सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हो गए हम सभी आकर। तो इस पर ओशो क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन क्या क्या रीजनिंग दे रहा था श्री कृष्ण को कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, क्या रीजन हो गया है। और श्री कृष्ण को पता है कि ये बावला सच में संत नहीं बना है, इस पे बस एक भ्रम का जाल पड़ा है और वो उस जाल को वो इतना गहरा कर देंगे श्री कृष्ण कि उसमें अर्जुन का दम घुटने लगेगा और अंत में अर्जुन उस जाल को खुद चीर के बाहर निकलेगा और पूर्ण रूप धारण करेगा, जो एक मनुष्य को करना चाहिए, जो श्री कृष्ण अर्जुन से उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ ओशो कहते हैं, पग पग पर अर्जुन की भ्रातियां जुड़ी हैं। कह रहा है अर्जुन की जिन पिता पुत्र मित्र प्रियजन के लिए हम राज्य सुख चाहते हैं। अर्जुन ने यह कहा कि इन्हीं पिता पुत्र सबके लिए तो मैं राज्य सुख चाहता हूं, और किसके लिए मैं काम कर रहा हूं, और किसके लिए लड़ता हूं मैं, और किसके लिए इतनी साधना की, इतनी परिश्रम किया, इनके लिए करता हूं मैं, और इन्हीं को आज मार दूं। तो ओशो कहते हैं कि ये झूठ कह रहा है। ही इज लाइंग। कौन? अर्जुन। कोई चाहता नहीं है, सब अपने लिए चाहते हैं, और अगर पिता पुत्र के लिए चाहते तो सिर्फ इसलिए कि वह अपने पिता हैं, अपना पुत्र है, वह जितना अपना उसमें जुड़ा है उतना ही, इससे ज्यादा नहीं। तो हमने पिछले टॉक्स में भी हमने देखा है, पिछले एपिसोड्स में भी हमने देखा है कि श्री कृष्ण या फिर ओशो ये बात समझा रहे हैं कि जो अर्जुन के मन में जो विषाद जन्मा है वो इसलिए नहीं कि इंसानियत को मार रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को मारने जा रहा है, अपने सगे संबंधियों मित्रों को मारने जा रहा है, इसलिए उसके अंदर विषाद आया है। और ओशो इससे एक और गहरी बात करते हैं कि दरअसल अगर तुम और गहराई में देखोगे तो उसको उन रिश्तेदारों, उन भाइयों, मित्रों, गुरुओं से भी मतलब नहीं है। अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था। उस वक्त की बात हो रही है जिस समय विषाद में है अर्जुन, उस समय की मनोदशा की बात हो रही है अर्जुन के, कि उस समय यूं तो हमें लगेगा कि अर्जुन विषाद में आ गया है, भाई चलो ठीक है, कम से कम हमें सिंपैथी हो सकती है उससे कि यार कम से कम चलो अपने सगे संबंधियों को तो नहीं मारना चाहता, कम से कम इसके मन में प्रेम तो है। लेकिन ओशो ने कहा कि थोड़ी सी गहराई में और उतरो, तुम्हें एक चीज और दिखेगी कि वो एक्चुअली उन सगे संबंधियों, भाइयों और गुरुओं से भी उसको मतलब नहीं है, एक्चुअली उसको मतलब खुद से है। कि अर्जुन को पता है कि अगर ये चले गए तो इनका जाना ही मेरा खत्म होना है। खत्म होना मतलब वजूद नहीं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक भाई को मारा तो वो भाई मेरा था तो मैं भी उसका भाई था, तो मेरे अंदर से वो भाई मर गया। मैंने अपने चाचा को मारा तो मैं उनका भतीजा था, मेरे अंदर से वो भतीजा मर गया। तो मतलब एक रिश्ता जो होता है डुअलिटी पे होता है। अगर उसमें मैंने एक को खत्म कर दिया, जिस तरह से ओशो ने एक्सप्लेन किया था कि जिस दिन एक बच्चा जन्मता है उस दिन वो औरत माँ में कन्वर्ट होती है, उस दिन एक माँ भी जन्म लेती है। और इसीलिए उसी तरह अगर वो पुत्र या पुत्री अगर मर जाए तो उस दिन वो माँ भी मर जाती है उस बच्चे के साथ। तो यहीं पे ओशो बोल रहे हैं कि अर्जुन के मन में जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा ममत्व है, ऊपर से वो और गहराई पे मालूम पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में स्वार्थ में सोच रहा है और कुछ नहीं। कि उनको मार दिया तो बचेगा कौन, किनको मैं अपना सगा कहूंगा और किन के लिए मैं ये करूंगा, किनको दिखाऊंगा, कहां से वाहवाही मिलेगी, कहां से मेरी मूंछ का ताव जिसको कहते हैं ना, वो कहां से मिलेगा मुझको। तो अगर वही नहीं रहे तो बचा क्या। तो ओवरऑल ओशो ने एक बात कही थी कि अर्जुन बहुत ही स्वार्थ में सोच रहा है। और जब यहां पे वो कहता है कि सारे प्रियजन है मेरे, पिता पुत्र सब ये हैं, इनको कैसे मार दूं, ओशो कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह रहा है। तो ओशो ने एक बात बोल दी कि अगर कोई कहता है कि वो अपने पिता के लिए कर रहा है, वो पुत्र के लिए कर रहा है, तो वो पिता पुत्र के लिए नहीं कर रहा, चूंकि वहां पे एक शब्द जुड़ा है अपने पिता, अपने पुत्र। तो मतलब चूंकि मेरा इसमें स्टेक आ गया, दैट्स वाई मैं उसके लिए कर रहा हूं। अदरवाइज अगर वो कोई आम इंसान होता या फिर इंसान वो भूल जाए, जैसे होता है ना बहुत बार की याददाश्त भूल जाए इंसान कि वो मेरा बेटा है, आई डोंट रिमेंबर, तब वो उसके लिए कुछ नहीं करेगा। वहां पे उसको वो कनेक्शन खत्म हो गया ना कि मेरा है, ये खत्म हो गया। तो यह बात जरूर है कि उसके बिना सुख भी बड़ा विरस हो जाता है, क्योंकि सुख तो मिलता है कम, दूसरों को दिखाई पड़े यह ज्यादा होता है। सुख मिलता तो न के बराबर है,
बड़े से बड़ा राज्य मिल जाए तो भी राज्य के मिलने में उतना सुख नहीं मिलता जितना राज्य मुझे मिल गया यह मैं अपने लोगों के सामने सिद्ध कर पाऊं तो सुख मिलता है। आप कितने भी बड़े बड़े अधिकारियों को देखे हो जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पे आईएएस आईपीएस का टैटू गुदवाते हैं वो लोग, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हम इतना बड़ा ये एक एग्जाम हमने क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक लोगों की एक सम्मान लेने के लिए। हमारे अंदर क्या है उससे उनको मतलब नहीं है, बस ये टैग है हमारे पास, इस चीज का सम्मान करो, उनका यही है। हर चीज में हम यही करते हैं कि हम जो भी अचीव करते हैं हमें उससे ज्यादा खुशी नहीं है। आप सोच के देखो, जैसे एक फिल्म स्टार है जो मान लेते हैं सपोज कीजिए इंडिया में फेमस है, इंडिया में उसके फैन फॉलोइंग है, वही फिल्म स्टार हम कई बार देखते हैं, जैसे शाहरुख खान भी हमने देखा है कि वो लंदन की गलियों में घूम रहा है, कोई उसको देख भी नहीं रहा है, कोई जानता भी नहीं है उसको। तो वहां पे उसका वो अहंकार तृप्त नहीं होता उस इंसान का कि भाई देखो मैं कौन हूँ, स्टार हूँ, ये आया हूँ, कोई नहीं। पर वही अगर वो इंडिया में चल रहा है तो उसका अहंकार तृप्त होता है। इन द सेम वे ओशो यही कह रहे हैं कि जब उस अर्जुन को राज्य मिल भी जाए तो उसे वो राज्य मिलने में उतना मजा नहीं है। एक्चुअल मजा है जब उसके अपने उसकी वाहवाही करेंगे, अरे भाई देखो तुमको राज्य मिल गया। तो आदमी की चिंतन की सीमाएं हैं। अगर एक महारानी रास्ते से निकलती हो, स्वर्ण आभूषणों से लदी, हीरे जवाहरातों से लदी, तो गांव की मेहतरनी को कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती, क्योंकि महारानी रेंज के बाहर पड़ती है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रानी और मेहतरनी मतलब नॉर्मल लेडी, गांव की लड़कियां, उसका जो एग्जांपल ओशो ने दिया है, फॉर एग्जांपल जब कोई हमारे एरिया का या फिर हमारे शहर का कोई बहुत रईस आदमी जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ, ना वो मुझे जानता है, अगर वो बड़ी से बड़ी कार लेके निकले मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लगे हाँ भाई उतना बड़ा आदमी, चलो ठीक है। ईर्ष्या नहीं पनपती, वो द्वेष होता है ना कि मन में एक कुड़ना, वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ना मैं उसको जानता हूं ना वो मुझे जानता है, हम दोनों एक दूसरे के रेंज से बाहर हैं, हम दोनों का अहंकार एक दूसरे से पूरा नहीं होता। मेहतरनी की चिंता की रेंज नहीं है वो रानी, वह सीमा नहीं है उसकी। महारानी से कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती, लेकिन पड़ोस की मेहतरनी अगर एक नकली कांच का टुकड़ा भी लटका कर निकल जाए तो प्राण में तीर चुभता है। वह रेंज के भीतर है। इसलिए आदमी की ईर्ष्याएं, आदमी की महत्वाकांक्षाएं निरंतर एक सीमा में बंध कर चलती हैं। तो यही जो एग्जांपल मैंने दिया कि अगर कोई हमारे शहर का बहुत रईस आदमी गुजरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मेरा अगर पड़ोसी एक 10 लाख की कार भी निकाल ले, अगर मेरे पास कार नहीं है तो मन में एक चुभन हो जाती है कि देखो यार वो निकाल लिया। जबकि अभी मैंने 2 करोड़ की कार देखी होगी कहीं पे, हमारे सड़क पे, हमारे मोहल्ले में, मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जहां मेरे पड़ोसी ने अगर ये कर दिया तो मुझे तीर चुभ गई। वही एग्जाम्पल यहाँ पे ओशो दे रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना कि हम भी समाज में यही करते हैं कि हम अपनों से जलते हैं। हमारे रिश्तेदारों में कोई हमसे आगे ना निकल जाए, हमारे कलीग में कोई हमसे आगे ना निकल जाए, हमारे दोस्तों में कोई हमसे आगे ना निकल जाए। यही हमारा रेंज है। आप सोच के देखना, इससे ज्यादा हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। मानो चाहे मत मानो, तुम अंबानी से कभी भी ईर्ष्या नहीं कर रहे होगे, अडानी से कभी नहीं कर रहे होगे। लेकिन हाँ, तुम्हारे रिश्ते में कोई इंसान है जो थोड़ा पैसा वाला बन गया है, आपके मन में ये बात चुभ रही है, जबकि वो बहुत छोटा है अंबानी अडानी से, लेकिन फिर भी उससे हमको नफरत होगी, उससे ईर्ष्या होगी, लेकिन उससे नहीं हो रही है अडानी अंबानी से। तो इसी रेंज की बात ओशो कर रहे हैं कि हम इस रेंज में बंधे हुए हैं। इस रेंज में जो आ गया हम उससे नफरत कर रहे हैं, हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। उस रेंज के जो बाहर है, हमें पता है कि वो औकात से बाहर चीज है, उसके बारे में क्यों सोचना। अगर आप यश पाना चाहते हो तो यह यश तो अपरिचित है, उसके सामने आपको मजा न देगा। जो यश है आपके जो अपरिचित लोग हैं उसके सामने मजा नहीं देगा, जो अपने हैं, परिचित हैं, उसके सामने ही आपको मजा देगा। क्योंकि जो अपरिचित है उनके सामने अहंकार को सिद्ध करने में कोई सुख नहीं है। जो अपने हैं उन्हीं को हराने का मजा है, जो अपने हैं उन्हीं को दिखाने का मजा है कि देखो मैं क्या हो गया और तुम नहीं हो पाए। कितनी ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल, और हम लोग डे टू डे लाइफ में यही काम करते हैं। इसी को ओशो ने उतार कर रख दिया कि हमारी मानसिकता क्या है, इस समाज में कौन सी सड़न है, इसकी बात कर दी। सड़न क्या हम में ही है, मेरे में है। हमारी बात ओशो करके गए हैं, मेरी बात करके ओशो गए हैं, है कि नहीं। जीसस ने कहीं कहा है कि पैगंबर या तीर्थकर अपने ही गांव में कभी उद्दित नहीं होते, यद्यपि चाहेंगे कि अपने ही गांव में आए, लेकिन हो नहीं सकते।
अगर जीसस अपने ही गांव में गए हो तो लोग कहेंगे बढ़ई का लड़का था ये। जीसस के बारे में बात हो रही है। वही ना जोसेफ बढ़ई का लड़का, कहां से ज्ञान पालेगा? अभी कल तक लकड़ी काटता था और ज्ञान पा लिया। लोग हंसेंगे। इस हंसने में भी बढ़ई के लड़के को इतनी ऊंचाई पर स्वीकार करने की कठिनाई है। तो ओशो, एक सिंपल इंसिडेंस, जीसस क्राइस्ट ने कहीं कहा होगा कि हम अपने गांव में हमें कभी सम्मान नहीं मिल सकता लोगों को। उसके पीछे रीजन यही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जिस भी शहर में पैदा हुए हो, आपका बचपना वहीं गया, आपके दोस्त यार, आपके आस पड़ोस ने आपको देखा है। सडनली आप कहीं गए और बहुत विद्वान बन गए, और जब वापस उस गांव में फिर से जाओगे ना, तो वहां के जो लोग हैं ना, आपको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं देने वाले, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यार ये लड़का तो बेवकूफ सा हमारे स्कूल में पढ़ता था, हमें पता है कितना ज्ञानी है, हमने बचपन से देखा है। पर उसके अंदर बाद में परिवर्तन आ सकता है, ये लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार ये तो वही मैंने गुल्ली डंडा खेलता था, साइकिल चलाता था, वही तो है ये लड़का, इसमें कौन सा ज्ञान, इसमें कौन सा दिव्य आत्मा आ गई, ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल। तो अपने लोग जो जान पहचान के लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका एक रेंज है ना। तो रेंज के भीतर है सभी। बहुत कठिन है कोई प्रॉफिट अपने गांव में पूज जाए, बड़ी कठिन की बात है, क्योंकि गांव की ईर्ष्या की सीमा के भीतर है वो। विवेकानंद को जितना आदर अमेरिका में मिला था, उतना कलकत्ता में कभी नहीं मिला। 2, 4, 10 दिन कलकत्ता लौटकर स्वागत समारोह हुआ, फिर सब समाप्त हो गया। विवेकानंद की बात चल रही है। फिर कलकत्ता में लोग कहेंगे कि अरे वही ना कायस्थ का लड़का था। कायस्थ कास्ट की बात कर रहे हैं। जितना शान हो जाए, कितना शान हो जाएगा। राम तीर्थ को अमेरिका में भारी सम्मान मिला, काशी में नहीं मिला। तो ओशो कहते हैं कि रामकृष्ण को अमेरिका में सम्मान मिल गया, पर हमारे ही देश के काशी में नहीं मिला। काशी में एक पंडित ने खड़े होकर कहा कि संस्कृत का अब ABC नहीं आता और ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हो। ये चीज बहुत रियल है। मतलब अगर हो सकता है कि परमहंस जी को संस्कृत के श्लोक ना आते हो, संस्कृत उन्होंने बहुत ज्यादा डीपली ना पढ़ा हो, वेद उपनिषद नहीं पढ़ा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन आप जाओगे तो जो भी कथा कथित जो ज्ञानी है, वो लोग पहली बात यही बोलेंगे कि तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हें ये पूरा वेद तुमने याद किया है कि नहीं किया है। तो उनका जो पूरा धारणा, जैसा हमने कल देखा था, ओशो ने कहा कि अपने आप को शास्त्रों में मत बांध देना, ज्ञान से दूर रह जाओगे, किताब के पन्नों में खो जाओगे, उसमें दब जाओगे, कुचल जाओगे, मर जाओगे। तो ओशो ने कही है, और यही चीज हम समाज में देखते हैं। हम किसी के भी मतलब ज्ञान जो अपने को ज्ञानी दिखाता है, वो देखना हमेशा होता है कि आसपास 3-4 श्लोक रटा रट मार देगा गीता के, और हम बोलेंगे अरे भाई कितना ज्ञानी आदमी है यार, पूरा जुबान पर मतलब श्लोक याद किया हुआ है। अरे श्लोक याद करने से आप ज्ञानी थोड़ी हो गए। श्लोक याद करने से आप में ज्ञान आ गया, इसकी क्या गारंटी है? और जिसको याद नहीं है, इसने उसको नहीं रटा है तोते की तरह, उसको ज्ञान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कहता कि जिसने श्लोक रटे हुए हैं, वेदों को पढ़ा हुआ है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं कहा, हो सकता है, लेकिन केवल उसी को हो सकता है, इसमें संशय है। जिस तरह से ओशो कहते हैं कि रामकृष्ण जी को काशी में सम्मान नहीं मिला क्योंकि किसी पंडित ने खड़े होकर ये कह दिया कि संस्कृत का ABC भी तुमको नहीं आता और चले हो विद्वान बनने। पहले संस्कृत सीखो, और बेचारे राम तीर्थ संस्कृत सीखने गए। रेंज है, एक सीमा है, एक वर्तुल है। लेकिन शायद राम तीर्थ को भी इतना मजा न्यूयॉर्क में सम्मान मिलने से नहीं आ सकता था जितना काशी में मिलता तो आता, क्योंकि वो अपनी जगह थी ना। इसलिए राम तीर्थ भी कभी नाराज नहीं हुए। अमेरिका में जब तक थे, कभी दुखी और चिंतित नहीं हुए। काशी में दुखी और चिंतित हो गए। निरंतर ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे, काशी में इतनी हिम्मत न जुटा पाए कि कह देते कि ब्रह्म ज्ञान का संस्कृत से क्या लेना देना। भाड़ में जाए तुम्हारी संस्कृत, इतनी हिम्मत न जुटा पाए, बल्कि एक ट्यूटर लगाकर संस्कृत सीखने बैठ गए। यह पीड़ा समझते हैं। ओशो ने एक बात, कितनी प्यारी बात बोली कि रामकृष्ण, जो कि अमेरिका में लोग पागल हो रहे थे उनके ज्ञान के लिए, वो काशी में उनका दिल टूट गया कि अपने लोग थे ये तो, इनको तो पता है ना, इनको तो पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति क्या है, पूर्वी ईस्टर्न फिलॉसफी क्या है। इसमें संस्कृत आना ही ज्ञान का सूचक नहीं हो सकता। हम बिना पढ़े भी, अनपढ़ हो के भी, बिना जुबान के, बिना आंख के, बिना कान के भी, कुछ ना पढ़ा जिंदगी में,
तब भी हम परम ज्ञान को पा सकते हैं। ये इसी संस्कृति ने हमें सिखाया है। और ऐसे कई बुद्ध पुरुष गुजरे हैं जो ऐसे शायद हुए होंगे, पर इसी संस्कृति ने रामकृष्ण का मजाक उड़ा दिया ये बोलते हुए कि तू पहले संस्कृत सीख के आ, उसके बाद बात करना। इसलिए दिल टूटा उनका, खराब लगा। और वो बेचारे इतने ज़्यादा सहम गए कि वो ये बोल भी ना पाए कि भाई परम ज्ञान के लिए ज़रूरी नहीं है। बेचारे ट्यूटर लगा के ट्यूशन लेने लगे। दिल उनको कितना बुरा लगा होगा। वो शो इस बात की गहराई को समझा रहे हैं कि समझ सकते हो कैसा उस इंसान को फील हुआ होगा। वह जो अर्जुन कह रहा है निरंतर सरासर झूठ कह रहा है। उसे पता नहीं, क्योंकि झूठ भी आदमी ऐसा खून में मिला हुआ है कि उसका पता भी नहीं चलता, बहुत मुश्किल से पता चलता है। असल में असली झूठ वही हैं जो हमारे खून में मिल जाए। जिन झूठों का हमें पता चलता है उनकी बहुत गहराई नहीं होती। जिन झूठों का हमें पता नहीं चलता, जिनके लिए हम कॉन्शियस भी नहीं रहते, चेतन में भी नहीं रहता, वे ही झूठ हमारी हड्डी, मांस और मज्जा बन जाते हैं। ऐसे झूठ, और यहाँ पे ये झूठ मतलब उस झूठ की बात नहीं हो रही है कि जो झूठ हम बोलते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू स्पीक, जो होता है ना कि डे टू डे लाइफ में झूठ मत बोलो। इस झूठ की बात यहाँ ओशो नहीं कह रहे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो झूठ, जो असत्य हमने मान के चला है, उस झूठ की बात कह रहे हैं। तो ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें वो पता है कि वो असत्य है, फिर भी तुम मान रहे हो, तो कि उसका एक लेवल होगा। तुम्हारे किसी लेवल तक ही वो पता है तुमको कि तुम उसको मान रहे हो, क्योंकि भीतरी तुम्हें पता है कि वो नहीं, सत्य नहीं है, तब वो उतना डैमेज नहीं करता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि कुछ झूठ, कुछ असत्य ऐसे हैं जो हमारे इतने ज़्यादा डीप रूटेड हैं हमारे अंदर, वो इतने भयंकर तरीके से जहर के तौर पर, अंधविश्वास के तौर पर हमारे खून, मंजा, हड्डी में फंस गए हैं, रुक गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो असत्य है, और हमने उसको परम सत्य मान के चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो ओशो कहते हैं कि वही प्रॉब्लम है। अर्जुन वैसा ही झूठ बोल रहा है। अर्जुन जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहा है, इस बात को समझो। अगर हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन मतलब श्री कृष्ण का अपमान नहीं कर रहा है झूठ बोल के अर्जुन कृष्ण को, लेकिन अर्जुन वहां पे जानबूझकर कॉन्शियसली झूठ नहीं बोल रहा है। ओशो यही समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन के मुंह से जो निकल रहा है वो उसे खुद नहीं पता कि जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। उसके इनर मन में, कॉन्शियसनेस में वो झूठ है, पर उसे लगता है कि सत्य है। बात यहाँ पे ये हो रही है। तो अर्जुन वैसा ही झूठ बोल रहा है जो हम सब बोलते हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे लिए सब कर रहा हूं। पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम्हारे लिए ही सब कर रही हूं, कोई किसी के लिए नहीं करता। हम सब अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं, अहंकार की सीमा रेखा में। जो अपने मालूम पड़ते हैं उनके लिए हम सब उतना ही करते हैं जितने से हमारा अपना भरता है। वह जो अपनापन भरता है, जितना वह मेरे ईगो और मेरे अहंकार के हिस्से होते हैं, उतना ही हम उसके लिए करते हैं। वह पत्नी कल अपने पति न रह जाए, डाइवोर्स का विचार करने लगे, बस फिर सब करना बंद हो जाता है। जिस मित्र के लिए हम अपनी जान देने को तैयार थे, कल उसी की जान भी ले सकते हैं। सब भूल जाता है। क्यों भूल जाते हो? रीजन क्या है? जब तक वह मैं को मजबूत करता था तब तक अपना था, और जब मैं को मजबूत नहीं करता तब अपना नहीं रह जाता। नहीं, अर्जुन गलत कह रहा है, उसे पता नहीं है। उसे पता हो तब तो बात कुछ और हो, उसे पता पड़ेगा धीरे धीरे। गलत कह रहा है वो जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं। नहीं, तो ओशो ने एक बात यहाँ पे बहुत सटीक एग्जाम्पल से दिया कि हम जिसको अपना कहते हैं या फिर ये कहते हैं कि हम अपने के लिए कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक तरह का एक फॉल्स, एक झूठ अपने अंदर लेके चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि हम इन अपनों के लिए कर रहे हैं, पर इन द कोर हमें पता है कि वो उनके लिए नहीं। वो जिस तरह से हमसे कनेक्टेड हैं, वो जिस तरह से हमारे अहंकार को पूरा करता है, वो जिस तरह से जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, वो जिस तरह से हमारे अस्तित्व को पूरा करता है, उतना ही हम उसके लिए करते हैं। इसलिए देखना, जैसे मान लीजिए दोस्त भी होते हैं, दोस्त में भी वेरिएशन होता है। कोई किसी के लिए, कोई दोस्त, हमारे जैसे 10 दोस्त हों, तो आपके भी अगर मान लीजिए 5 दोस्त हैं, उसमें हर दोस्त इक्वल नहीं है। हर दोस्त के लिए हम इक्वली काम नहीं कर सकते। इवन आप ये देखना कि एक पिता के मान लीजिए 5 बेटे हैं, तो पिता के लिए स्नेह जो होता है 5 बेटे के लिए इक्वल नहीं होता है। वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं, हम 5 को इक्वली प्यार कर रहे हैं, पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। तो
वहाँ होता क्या है, वो स्नेह बनता कैसे है कि सिंपली यही कि जो सबसे ज़्यादा उस इंसान के अस्तित्व को पूरा करता है, अगर एक सबसे वो बेटा जो सबसे ज़्यादा उस इंसान में पिता के अहमियत को पूरा करता है, वो सबसे प्रिय बेटा हो जाएगा या प्रिय बेटी हो जाएगी। वो दोस्त जो सबसे ज़्यादा दोस्ती को सामने वाले में जगाता है या एहसास को दिलाता है, वो दोस्त सबसे ज़्यादा करीबी, सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हो जाएगा। इस तरह से चेंजिंग होता है। तो ओवरऑल ओशो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम अपनों के लिए कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है। वो अपनों के माध्यम से खुद के लिए करते हैं, हम सभी। तो अर्जुन भी यही कर रहा है कि वो बोलता है कि ये जो राज्य है, ये सब सारे अपनों के लिए तो हम कर रहे हैं, और किसके लिए करते हैं। तो अर्जुन, ओशो कह रहे हैं कि वो यहाँ भी अर्जुन झूठ बोल रहा है, उसे पता नहीं है, पर ये झूठ है। तो ओशो आगे कहते हैं, उसे कहना चाहिए कि जिनके बिना राज्य चाहने में मजा न रह जाए। अब यहाँ पे ओशो ने बहुत ही कटाक्षपूर्ण बात अर्जुन के लिए कही कि भाई अर्जुन को सिंपली अगर कहना है तो ये कहना चाहिए जो सत्य होगा कि हे माधव, इन लोगों के बिना क्या होगा मेरे जिंदगी में। इन लोगों, अगर ये लोग ना रहे तो मैं अगर राज्य जीत भी जाऊं, मैं अगर सब कुछ सारे फतेह कर भी लूं, तो फायदा क्या है। और उस राज्य में मजा नहीं आएगा क्योंकि इनको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। ये लोग इंपॉर्टेंट हैं मेरे अहंकार के लिए, जो मैं जीतूंगा उसके सार्थकता के लिए ये लोग इंपॉर्टेंट हैं, और आप इन्हीं को मारने के लिए कह रहे हो। ये अर्जुन कहता तो सत्य कहता। वो चाहते तो अपने के लिए ही हैं, लेकिन जिनकी आंखों के सामने चाहने में मजा आए कि मिले, जब वे ही ना होंगे तो अपरिचित अनजान लोगों के बीच राज्य लेकर भी क्या करूंगा मैं। यह अर्जुन के एस्पेक्ट में ओशो कहते हैं अहंकार का मजा भी क्या होगा उनके बीच जो जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। जो जैसा मैंने भी शाहरुख खान और वो लंदन वाले इंसिडेंट, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि शाहरुख खान घूम रहा है, लाइन में खड़ा है किसी बच्चे को एडमिशन कराने के लिए अपने, आप ही इंटरनेट पे वो वीडियोस देख सकते हैं। तो वहां पे क्या फायदा उस स्टारडम का, जहां पर वो स्टारडम से फायदा ही नहीं हुआ, आपके अहंकार की पुष्टि ही नहीं हुई। तो ओशो उसी की बात कह रहे हैं, जो जानते हैं कि तुम कौन हो, उन्हीं के बीच आकाश छूने का पर पता चलता है कि देखो, ध्यान रहे, हम अपने दुश्मनों से ही प्रतियोगिता नहीं कर रहे, अपने मित्रों से हमारी और भी गहरी प्रतियोगिता है। जो बात 3 इडियट्स मूवी में सिखाई ना, वो एक बात बोलती है ना, वो बोलते हैं ना दोनों दोस्त कि मुझे नहीं मालूम था कि फर्स्ट आना लास्ट आना क्या होता है, पर अपना कोई फर्स्ट आ जाए उसमें ज़्यादा दुख होता है। बहुत लगा वो कॉमेडिक बात है, लेकिन कॉमेडी बात नहीं है। वो शो कहते हैं कि वो रियलिटी है कि हम केवल अपने दुश्मनों से प्रतियोगिता में नहीं लगे हैं, हम अपनों से उससे भी ज़्यादा प्रतियोगिता में लगे हुए हैं कि हम कम से कम अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारी में, अपने कुटुंबों में टॉप पर रहें, बाकी सब हमसे नीचे रहें, तब सही है। अपरिचितों से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, परिचितों से हमारी असली प्रतिस्पर्धा है। इसलिए 2 अपरिचित कभी इतने बड़े दुश्मन नहीं हो सकते जितने 2 सगे भाई हो सकते हैं। उसी से हमारी प्रतिस्पर्धा है, उसी के सामने सिद्ध करना है कि मैं कुछ हूँ। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल खाली आपको देना चाहता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सा, बहुत सुंदर। आप स्कूल कॉलेज में गए होंगे, आप देखना, आप अपने जूनियर जो एक क्लास है, जो आपका कंपटीशन नहीं है, उसको आप हर चीज़ हेल्प कर सकते हो, उसको बहुत बड़े बड़े गाइडेंस दे सकते हो कि देखो बेटा ये बुक पढ़ना दोस्त, ये पढ़ो, इस टीचर के पास जाओ, उसके पास जाओ। आपका सीनियर जो है आपको बहुत ज्ञान दे सकता है कि ये करो वो करो, लेकिन आप देखना अपने कॉलिग्स जो हैं, जिनको लगता है कि ये पढ़ के टॉप कर जाएगा, मुझसे आगे निकल जाएगा, आप उसको अपनी चीज़ें, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरा क्लासमेट है, वो मेरा कंपटीशन है, वो मेरा पोजीशन छीन सकता है, वो मुझको बीट कर सकता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। बाकी हम सबको दुनिया को ज्ञान देते रहेंगे, पर जिनसे हमारा कंपटीशन है उससे हम नहीं करते हैं। आप सबको ज्ञान दोगे, अपने से छोटे को, अपने से बड़ों को, क्योंकि वो आपके कंपटीशन में नहीं है, आपके रेंज में नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने भी आगे जाए, कुछ जाए, भाई मेरे से कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो मेरे कंपटीशन है, मेरे क्लासमेट हैं, मेरे बैचमेट हैं, वो मेरे कंपटीशन में, उनसे मैं शेयर नहीं करूंगा। ये होता है ना, उसी की बात कह रहे हैं। वह अर्जुन गलत कह रहा है, लेकिन उसे साफ नहीं है स्वयं को, वह जानकर नहीं कह रहा। जानकर तो हम झूठ बोलते हैं बहुत ऊपरी, न जाने जो झूठ बोला जाता है हमसे वे बहुत गहरे होते हैं। तो ये बात तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि अर्जुन जानबूझकर श्री कृष्ण से झूठ नहीं बोल रहा है।
क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर हम जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो असत्य है, तो उसका इफेक्ट हमारे मन पे उतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि ओवरऑल हमें पता है कि ये बात झूठ है। बस समाज को दिखाने के लिए हो सकता है कि मैं हाँ हाँ बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल हमें पता है कि ये झूठ है। लेकिन जो असत्य, जो झूठ हमारे अंदर इस तरह से समा गया है कि हमने वो मान लिया है, और हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो सत्य है, कि वो असत्य भी हो सकता है। हमने मान के रखा है कि वो सत्य है और हमारे रग रग में डूबा हुआ है, उसके बारे में हमें आइडिया नहीं लगता, एकदम नहीं। और हम उस बात को इस कॉन्फिडेंस में बोलते हैं या लोगों को जताते हैं कि जैसे इसके बियॉन्ड दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और जन्मों जन्मों में हमने उसे अपने खून के साथ आत्मसात कर लिया है, एक कर लिया है। वैसा ही एक झूठ अर्जुन बोल रहा है। जिनके लिए राज्य वो चाहता है वे ही न होंगे तो राज्य का क्या करूंगा। जो ये बात अर्जुन ने कही, ये ऐसा झूठ है जो अर्जुन ने कई जन्मों में अपने अंदर डाल लिया है। नहीं, अर्जुन झूठ कह रहा है। उचित सही तो यह है कि वो यह कहे कि राज्य तो अपने लिए चाहता था, अपने लिए चाहता हूं, लेकिन जिनकी आंखों को चकाचौंध करना चाहता हूं, जब वे ही आंखें न होंगी तो अपने लिए भी चाह कर क्या करूंगा। लेकिन वह अभी ये नहीं कह सकता कृष्ण को, इतना ही वह कह सकता है। तो जगह जगह गीता कृष्ण चुप होने को तैयार है। क्या बोल रहे हैं यहां पे ओशो? लेकिन वह अभी यह नहीं कह सकता, इतना ही वह कह सके तो जगह जगह गीता का कृष्ण चुप होने को तैयार है। मतलब यहां पे ये जो बात बोल रहे हैं ना कि अगर अर्जुन ने ये जो सत्य बात है, जो उसे कहना चाहिए कि मैं अपने लिए चाहता हूं, लेकिन उन आंखों को भी चाहिए जिन आंखों के चकाचौंध को मैं दिखाना चाहता हूं, उन आंखों को मैं चौंकाना चाहता हूं, वो आंखें भी मुझे चाहिए। हे माधव, अगर अर्जुन ये कह दे तो शायद श्री कृष्ण चुप हो जाए कि चलो ठीक है, ये जड़ बुद्धि बन चुका है और इसको रियलाइज हो चुका है ये दुर्योधन हो चुका है, इसमें अब कृष्ण बनने की उम्मीद खत्म हो गई। तब भी कृष्ण चुप हो जाते हैं। लेकिन वह जो भी कहता है उससे पता चलता है कि वह बातें उल्टी कह रहा है। अगर वह एक जगह भी सीधी और सच्ची बात कह दे, एक भी सहर्षण उसका ऑथेंटिक हो जाए, तो गीता का कृष्ण तत्काल चुप हो जाए। यही मैंने बात बोली ना कि या तो कृष्ण को यह दिख जाए कि ये पूर्णतः दुर्योधन बन चुका है, दुर्योधन ही है, तब शायद श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते, या फिर कृष्ण उस समय चुप हो जाते जिस समय अर्जुन ये कह देता कि मुझे अहिंसा से मतलब नहीं, सामने वाला कोई भी हो, मुझे हिंसा नहीं चाहिए। मतलब बुद्ध और महावीर का लेवल पे जहां अर्जुन पहुंच जाता, कृष्ण उस वक्त भी चुप हो जाते, क्योंकि कृष्ण को मालूम पड़ जाता कि ये कृष्णत्व तो पा चुका है। लेकिन कृष्ण अभी भी बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी अर्जुन की स्थिति में है और वहां पॉसिबिलिटीज है। अभी दुर्योधन बन जाता तो सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, कृष्ण बन जाता, महावीर बुद्ध बन जाता तो पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, वो मोक्ष मिल गया, कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है वहां पे, क्योंकि वो उस ब्रिज पर, उस पुल पर अर्जुन खड़ा है, जिस और एक तरफ दुर्योधन है और एक तरफ कृष्ण है। तो अभी भी श्री कृष्ण के पास उम्मीद है कि अर्जुन के लिए कि हाँ भी चांसेस हैं। अभी ये कहता, मैंने ऐसी बकवास कहता अर्जुन और बात खत्म हो जाती, गीता समाप्त हो जाती। ओशो ये कह रहे हैं चलो वापस लौट लेते हैं रथ को, लेकिन वह बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्जुन पूरे समय दोहरे वक्तव्य बोल रहा है। वो डायलमा में है, वो द्वंद्व में है, डबल दोहरे वक्तव्य बोल रहा है। बोल कुछ और रहा है और चाह कुछ और रहा है कुछ और, वह कुछ और हो रहा है। उसकी दुविधा कहीं और गहरे में है, प्रकट कहीं और हो रही है। इसे हम समझ कर चलना, तभी हम कृष्ण के उत्तरों को समझ सकेंगे। जब तक हम अर्जुन के प्रश्नों की दुविधा और अर्जुन के प्रश्नों का उलझाव न समझें, तब तक कृष्ण के उत्तरों की गहराई और कृष्ण के उत्तरों के सुलझाव को हम समझना मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि चूंकि मैं भागवत गीता पहली बार बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहा हूं पर्सनली, तो मैंने एक बात तो जान लिया कि अध्याय 1 को अगर हमने नहीं समझा, अध्याय 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओशो ने यहाँ पे एक बात कह दी कि जब तक तुमने अर्जुन की जो उसका डायलमा है, द्वंद्व है, उसे तुम नहीं समझ पाओगे ना, तो तुम कृष्ण के जवाब को नहीं समझ पाओगे। जिस तरह एक हम कॉलेज में क्लास में बैठे हुए हैं, किसी बच्चे ने कोई प्रश्न किया और उसका प्रोफेसर आंसर देना शुरू कर दिए। बिलीव इट और नॉट, अगर आपने जिस बच्चे ने प्रश्न किया था उस प्रश्न को तुम समझ नहीं पाए ना कि उसने क्या पूछा है, किस बारे में बात करना चाह रहा है वो बच्चा, प्रोफेसर ने फिर कितना भी शानदार जबरदस्त आंसर दिया हो, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा।
तो ओशो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इस अर्जुन की दुविधा को जरूर समझना। अगर तुम खुद को उस अर्जुन में देखना चाहते हो या फिर उस अर्जुन को खुद में देखना चाहते हो, तो उसके उलझन को समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा उलझन कहाँ है। तो ओशो एक बात सिंपली यहाँ पे यही कह रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, जो खत्म हो गया यहाँ पर, कि ओशो सिंपली एक बात कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो उलझन है ना, हो सकता है कि तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें पता है कि कहीं कंफ्यूजन है, कुछ फंसा हुआ है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या उलझा हुआ है, कैसे इस चीज से निकलूं। बहुत लोगों से तुम डिस्कस कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए अर्जुन के तौर पर तुम्हें अपने आप को देखना होगा। अर्जुन के अंदर खुद को देखना पड़ेगा और खुद के अंदर अर्जुन को देखना पड़ेगा, और तब तुम्हें अर्जुन की जो दुविधा थी कि वो बोल कुछ और रहा है पर उसका मतलब कुछ और है, वो इशारा कहीं और कर रहा है पर उसका हाथ कहीं और है, ये जो दुविधा में अर्जुन फंसा है, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा कि तुम्हारी दुविधा कहाँ है। अब ये मत सोचना कि ये तो कोई आध्यात्म की चीज चल रही है, मेरे को बाबा थोड़ी बनना है, ये मैं संत थोड़ी बनना चाह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, अर्जुन वहां पर संत बनने के लिए नहीं खड़ा है, इस बात को समझो। वो रणभूमि में एज ए क्षत्रिय, एक योद्धा, उस रथ पर बाण चलाने के लिए खड़ा है, और श्री कृष्ण उसको जंगल जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, संत बनने नहीं बोल रहे हैं, उसको अपना कर्म याद दिलाने बोल रहे हैं। तो अर्जुन का उस समय कर्म युद्ध करना था। आपका जो कर्म हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, जॉब करना हो, संसार चलाना हो, वॉट एवर ड्यूटी यू हैव टेकन इन योर लाइफ, तुम अर्जुन उसी के हो। तो यहाँ पे ओशो ने एक बात इस बात से खत्म की कि भाई प्रश्न को समझना जरूरी है, अगर प्रश्न समझ नहीं पाए तब समस्या हो जाएगी।